दोस्तों, आप एक स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, आप किसी भी फील्ड के हो, स्कूल के या कॉलेज के, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक स्टूडेंट की लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाने वाला हूँ जो उसने अपने टीचर के लिए लिखी थी। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे नहीं कहूँगा। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप इस चिट्ठी को सुनने के बाद इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपको चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूँ क्या लिखा है इसमें। नमस्कार, मैं भोला हूँ, आपका पुराना छात्र। शायद आपको मेरा नाम भी याद ना हो, कोई बात नहीं, हम जैसों को कोई क्या याद रखेगा। मुझे आपसे कुछ कहना है, इसलिए मैं ये चिट्ठी अपने एक मित्र से लिखवा रहा हूँ। मास्टर जी, मैं 6 साल का था जब मेरे पिताजी ने आपके स्कूल में मेरा दाखिला कराया था। उनका कहना था कि मैं सरकारी स्कूल जाऊंगा तो पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा और बड़ा होकर मुझे उनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तपते शरीर में दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो इतना कमा पाऊंगा कि मेरे बच्चे कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। पिताजी ने कुछ ज्यादा तो नहीं सोचा था मास्टर जी, कोई गाड़ी बंगले का सपना तो नहीं देखा था। वो तो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बस इतना कमा ले कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और उसे उस कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े जो उन्होंने जीवन भर देखी हैं। लेकिन पता है मास्टर जी, मैंने उनका सपना तोड़ दिया। आज मैं भी उनकी तरह मजदूरी करता हूँ। मेरे भी बच्चे कई कई दिन बिना खाए सो जाते हैं। मैं भी गरीब हूँ, अपने माता पिता से भी ज्यादा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं स्कूल आता था, वहाँ आना मुझे अच्छा लगता था। सोचता था खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में बैठ गई थी कि पढ़ लिख लिया तो जीवन संवर जाएगा। इसलिए मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन जब मैं स्कूल जाता था तो वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती थी। आप और बाकी के अध्यापक कई कई दिन तो आते ही नहीं थे। आते भी तो बस अपनी हाजिरी लगाकर गायब हो जाते या यूं ही बैठकर समय बिताते। कभी कभी हम हिम्मत करके पूछ ही लेते कि क्या हुआ मास्टर जी, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए? तो आप कहते कुछ जरूरी काम था। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका वो काम हम गरीब बच्चों की शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी था? आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया मास्टर जी? क्यों आपसे पढ़ने वाला मजदूर का बेटा एक मजदूर ही रह गया? क्यों आप पढ़े लिखे लोगों ने मुझ अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखा? क्या आज आप मुझे वो शिक्षा दे सकते हैं जिसका मैं अधिकारी था? क्या आज आप मेरा वो बचपन लौटा सकते हैं, वो समय लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते ना, तो छीना क्यों? कहीं सुना था मैंने कि गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता पिता तो बस जन्म देते हैं पर गुरु तो जीना सिखाता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों को जीना सिखाइए। उनके पास आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। उस उम्मीद को मत तोड़िए। आपके हाथ में सैकड़ों बच्चों का भविष्य है, उसे अंधकार में मत डुबोइए। पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्षमा कीजिएगा, आपका भोला। दोस्तों, ये चिट्ठी सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे स्कूलों में ऐसा कहाँ होता है। हाँ, टीचर तो आते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये जो किस्सा है ये सरकारी स्कूल का किस्सा है। बड़े बड़े शहरों में जो सरकारी स्कूल हैं वहां तो पढ़ाई होती होगी, लेकिन गांव में जो स्कूल हैं वहां का आज भी यही हाल है। आपको पता है लोग सरकारी टीचर क्यों बनना चाहते हैं? कभी उनसे पूछिएगा कि आपको टीचर बनने के बाद क्या काम करना पड़ता है, तो वो आपको बताएंगे कि देखो भाई, सबसे पहली बात, जितनी भी छुट्टियां होती हैं वो सारी हमें मिलती हैं। दूसरी बात, सुबह जाओ, दोपहर को वापस घर आ जाओ। इसी सोच के साथ लोग सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। और दोस्तों, मैंने कई ऐसे सरकारी टीचर देखे हैं जो खुद स्कूल नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी जगह किसी और को वहां भेज देते हैं और गवर्नमेंट से जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ पैसे वो उस व्यक्ति को भी देते हैं। प्लीज दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। हर ऐसे सरकारी टीचर तक इस बात को पहुंचाइए कि आप लोग सैलरी ले रहे हो बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए नहीं, उन्हें पढ़ाने के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, वहाँ के टीचर हमें गाइड से देखकर पढ़ाते थे। गाइड होती है ना जिसमें सारे आंसर्स लिखे होते हैं।
हमारे जो इंग्लिश, हिंदी और यहाँ तक कि साइंस वाले भी जो टीचर थे ना, वो हमें बुक में आंसर्स के टिक लगवा देते थे। मतलब कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर इस लाइन से इस लाइन तक है और हम लोग उसी को देख देख कर कॉपी में लिख लेते थे और उसी को रट कर एग्जाम में पास होते थे। खैर, ये स्कूल तो प्राइवेट था, लेकिन सरकारी स्कूल में वाकई में इससे भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अब जरा सोचिए, जब टीचर ऐसे होंगे तो बच्चों का क्या भविष्य बनेगा। खैर, आप सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप पहली बार बफर लाइफ चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।